विद्यार्थियों, अतुल पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमने अ, अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसका परिचय वाला वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा था। विद्यार्थियों, उसमें मैंने देखा, आपको मैंने बताया था कि कैसे कौन से फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे फॉर्मूला और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई आपको इस क्वेश्चन में करना है, सारी चीजें हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि आप देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से आप जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन होता है, कोस होता है, सेक होता है, कोट होता है, टेन होता है, इन सारी चीजों के आप किस तरीके से मान यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर धीरे 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 प्यारे शब्दों से हम उसका सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, यहाँ पर एक समकोण है। यानी कि आप देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी दिया है आपको, जिसका कोण बी क्या है, यहाँ पर एक समकोण है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की मैंने आपको क्या व्यवस्था बताई थी, यहाँ पर क्या विशेषता बताई थी कि समकोण त्रिभुज जो भी होता है वो जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप देख सक रहे हैं कि जो एबीसी त्रिभुज है उसमें जो बी कोण है वो क्या है, यहाँ पर समकोण है। और एक साइड की यहाँ पर एक उनका मान दिया है, यानी कि AB का मान यहाँ पर 24 दिया है और यहाँ पर BC का मान यहाँ पर 7 दिया है। यानी कि AB जो है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है और BC यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर है विद्यार्थियों। और क्या बोला गया है कि निम्नलिखित उसका मान आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें और दी है, उसकी आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको मान निकालना है। तो चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सब जो भी क्वेश्चन आप मैथ्स में सोल्व करते हैं, मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन या गणित में आप जितने भी क्वेश्चन को हल करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हल लिखना है। क्या लिखना है, हल लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीज आपको दी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे विद्यार्थी आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक भुजा दी है, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो एक AB की वैल्यू आपको दी है, यहाँ पर कितने दी है, 24 सेंटीमीटर दी है। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहली शर्त यह है कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिया है और दिया है में, और उसके बाद जो क्वेश्चन में जितने भी कंटेंट यहाँ पर दिया है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिए हैं, जितने भी वैल्यू अगर आपको यहाँ पर दी है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में AB का मान दिया है और BC का मान दिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, AB का मान लिख दिया है और लिख दूंगा यहाँ पर BC का मान, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा। कितना दिया है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर दिया है विद्यार्थियों। ओके। और आप यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज एबीसी भी दिया है, यानी कि एक त्रिभुज का छोटा सा डायग्राम आपको बना देना है इधर से। ये देखिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ, और जिसमें आपको देखना है कि बी क्या है, हमारा यहाँ पर एक समकोण है। तो यहाँ पर बी को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। जो बी समकोण है, यानी कि समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और आप देखेंगे कि बी समकोण है, और आप पहले वाले जो अनुपात है उसकी वैल्यू निकालना हो, उसको आपको थीटा मान लेना है। यानी कि यहाँ पर इसको हम ए मान ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ और इसी को थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जब ये ए बी हो गया, ये ए हो गया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा ही वही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थीटा है उस थीटा के जस्ट बाजू वाला, यानी कि आप पहले वाले वीडियो में देखेंगे कि जो थीटा के जस्ट बाजू में है उसको आपको क्या मानना है, यहाँ पर आधार मानना है। क्या मानना है, आधार मानना है, ठीक है विद्यार्थियों। और थीटा के जस्ट सामने वाला, यानी कि इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा को आपको क्या मान लेना है, यहाँ पर लंब मान लेना है। क्या मान लेना है, लंब। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने जो भी होगा उसको हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं, कर्ण मान लेते हैं विद्यार्थियों। तो आप देखेंगे कि जो आधार है इसको हम किससे, ए से डिनोट करते हैं, कर्ण है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से, और लंब को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर एल से डिनोट करते हैं। ओके विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे कि वापस से क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया उसको वापस से लिख दे रहे हैं। तो आप देखो कि एबी की वैल्यू आपको दी है, यानी कि आप देखेंगे कि जो आधार आपको दिया है उसकी वैल्यू आपको दी है, यहाँ पर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है,
24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी, 24 सेंटीमीटर आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है। और आगे क्या दिया है, बीसी का मान दिया है, यानी कि बीसी का आपका मान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको सेंटीमीटर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। ओके विद्यार्थियों, यानी कि लंबा आपको दिया है और आधार आपको दिया है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो चलिए कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि आप त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यानी कि आप समझेंगे कि हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगानी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो आप देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यहाँ पर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्ण हमारे क्या है, तो कर्ण अगर आप देखेंगे तो ए और सी आपका क्या है, यहाँ पर कर्ण है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है, यहाँ पर आधार देखेंगे तो ए बी है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ए बी का स्क्वायर प्लस लंब आप देखेंगे तो लंब हमारा क्या है, यहाँ पर बी और सी है, क्या है यहाँ पर बी और सी है, तो बी का और सी का होल स्क्वायर, मतलब बी और सी का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एसी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है आपका, ए बी की वैल्यू दी है यहाँ पर कितनी, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस बीसी आपको पहले से दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर विद्यार्थी देखेंगे कि जो एसी है उसको एसी स्क्वायर रखेंगे और आपस में देखेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 576, इसका स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, इसका कितना होता है, 49 होता है, 7 का 2 बार गुणा। यानी कि आप देखेंगे कि जो 24 स्क्वायर है, इस 24 स्क्वायर का मतलब है 24 का आप 2 बार गुणा कर रहे हो, 24 का 2 बार गुणा कर रहे हो। और आप देखेंगे कि 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 7 का आप 2 बार गुणा कर रहे हो। जब आप 7 और 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 49 मिल जाएगा। और 24 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 576 मिल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अभी आप क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में सम कर देंगे, यानी कि आपस में इसको आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे विद्यार्थियों। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या किया, पहले त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद आपने उसकी वैल्यू रख दी कि कर्ण क्या है यहाँ पर, और आधार यहाँ पर क्या है, और लंब यहाँ क्या है। आप देखेंगे कि आधार और लंब आपको दोनों की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो हमने दोनों की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है, और उनके वर्ग कितने होते हैं उन वर्गों को भी यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखेंगे कि इसको सम कर देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर 5 6 और 9 15 के 5 हासिल का 1 2 12, यानी कि आप देखेंगे 4 3 7 4 11 और 1 12 होता है, तो 12 का 2 हासिल का 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये 625 आ गया हमारा, ठीक है। कितना आ गया, 625 आ गया। यानी कि आप इन दोनों का सम करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 625 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 625। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एसी का स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे कि एसी को स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, तो इधर रूट लगाएंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो 625 है ये भी किसी का वर्ग है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि जो 625 है ये किसका स्क्वायर है, तो हम देखेंगे कि ये 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। यानी कि आप देखेंगे कि 25 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ये आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एसी की वैल्यू कितनी मिली, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको एसी की वैल्यू मिली। यानी कि आप देखेंगे जो एसी है हमारा उसकी वैल्यू आपको यहाँ कितनी मिली, 25 सेंटीमीटर मिली विद्यार्थियों। तो चलिए आपने पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू करते हैं, किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, सारी चीजों को समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुपात, यहाँ पर कौन कौन से अनुपात की वैल्यूज यहाँ पर हमसे पूछी है वो देख रहे हैं विद्यार्थियों। तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन ए की वैल्यू निकालना और कॉस ए की वैल्यू निकालना है। यानी कि मैं इधर लिख देता हूं विद्यार्थियों, आपको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालना है, और दूसरे में आपको निकालना है कोस ए की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है ये मैंने परिचय वाले वीडियो में बताया था, और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ विद्यार्थियों। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का बताया था। क्या बताया था, लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का। ये हो जाएगा हमारा साइन, ये कोस, और यहाँ पर टेन।
साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हमारा यहाँ जाएगा यहाँ पर कोट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर समझा था कि लाल बटे कक्का से कैसे निकालेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो साइन हमारा है उस साइन का क्या है, यहाँ पर लाल बटे कक्का से हमारे क्या निकला, लंब बटे कर्ण निकल रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण। और आप देखेंगे कि जो हमारा लंब है वो कितना है, तो लंब हमारा यहाँ पर 7 है और कर्ण हमारे यहाँ पर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपने क्या निकाला, एक अनुपात का मान यहाँ पर निकाल दिया आपने। अब इसी प्रकार कोस का भी देखते हैं यहाँ पर, तो कोस का आप देख रहे हैं तो कोस हमारा कितना है, यहाँ पर कोस ये है, कोस बराबर क्या है बेटा, आधार बटे कर्ण है, यानी कि आधार बटे यहाँ पर कर्ण है। यहाँ पर देखेंगे आधार हमारे कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 सेंटीमीटर आधार आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोस साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया है। वही दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चन में है यहाँ पर कि साइन सी और कोस सी की वैल्यू आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, एक निकालना हमको साइन सी की वैल्यू निकालना है और एक और निकालना हमको कोस सी की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। तो दोनों को सी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि थीटा कोण यहाँ पर सी है, तो इसके लिए एक अलग डायग्राम बनेगा विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं, एक अलग डायग्राम बनाकर यहाँ पर देखते हैं। ये एक त्रिभुज बनाया है मैंने जिसमें बी क्या है, यहाँ पर एक समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर हम सी यहाँ पर ले लेते हैं और ए को यहाँ पर ले रहे हैं, और ये सी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। इसके बगल वाला हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये आप जानते हो थीटा के बगल वाला, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, और थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, अब लंब। तो ए बी का मान यहाँ पर कितना है, तो आप देखेंगे जो हमारा ए बी का मान है यहाँ पर कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बीसी का बी और सी का मान यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो आप लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। और एसी का मान हमारा कितना आया था, एसी का मान यहाँ पर हमारे कितना आया था, 25 सेंटीमीटर आया था, तो हमने 25 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थी। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर साइन सी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर साइन सी को लिखते हैं, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, और कर्ण यहाँ पर कितना है, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये हमें आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कहाँ से मिल रहा है, लाल बटे कक्का से निकल रहा है, और किस तरीके से निकाला अभी बताया मैंने विद्यार्थियों। तो आधार हमारे यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण यहाँ पर हमारे कितना है, 25 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया विद्यार्थियों। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, एक समकोण है, तो हमने कोण बी समकोण बनाया है, और एबी का मान यहाँ पर दिया है, तो एबी का मान हमने यहाँ पर लिख दिया 24 सेंटीमीटर, और बीसी का मान आपको दिया 7 सेंटीमीटर, तो हमने 7 सेंटीमीटर लिखा है विद्यार्थियों। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भी भुजाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। थीटा के जस्ट साइड में जो भी होगा वो आधार होगा, और थीटा के जस्ट सामने जो भी होगा वो हमारा लंब होगा। तो हमने इस तरीके से पूरा त्रिभुज यहाँ पर बनाया है विद्यार्थियों। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एबी की वैल्यू दी थी, बीसी की वैल्यू दी थी, और हमको एसी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए जो त्रिभुज है उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दी विद्यार्थियों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यहाँ पर कर्ण एसी है, आधार हमारा ए बी है, और लंब क्या है यहाँ पर बीसी है। इन सबका होल स्क्वायर निकालने के बाद हमें एसी की वैल्यू क्या क्या निकली, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर निकली विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमारा कर्ण यानी कि एसी हमारा कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर मिल गया। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि जो यहाँ पर अनुपात दिया था, जो अनुपात यहाँ पर साइन ए दिया था, इस साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, लंब बटे कर्ण लगाया है। और लंब बटे कर्ण की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं लाल बटे कक्का, या आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं लाला आया के लाला आया लेकर कच्चे कच्चे आम वाली मेथड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं विद्यार्थियों, उससे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो सबसे आसान हमारा जर्मन तरीका लाल बटे कक्का है। इससे आप क्या निकालेंगे, पहले आपको साइन लिखना है, फिर उसके बाद आपको कोस लिखना है, उसके बाद टेन लिखना है, उसके बाद कोसेक, उसके बाद सेक, और उसके बाद कोट लिख देना है। और इन सबका जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप ये भी देखें, कोस का या कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, और कोट का उल्टा टेन होता है। तो इस तरीके से आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, हमने लंब बटे कर्ण की वैल्यू दी। कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, हमने आधार बटे लिख दिया। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, सी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए सी के हिसाब से त्रिभुज ये बनेगा विद्यार्थी। और इस तरीके से हमने पूरा सवाल सोल्यूशन यहाँ पर किया है।
तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, यानी कि बुक में आपको एक डायग्राम दिया हुआ ऐसा, ठीक है। आकृति 8.13 का मतलब ये है कि बुक में यहाँ पर चित्र आपको दिया गया है, ठीक है। 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको 10p और माइनस कोट आर का आपको क्या यहाँ पर ये जो अनुपात है इसके आपका मान, इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है विद्यार्थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कंपलसरी है। और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर दिया है। तो दिया यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर दी है। पी और क्यू बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। पी और आर आपको कितना दिया है, यहाँ पर पी और आर दे रहे हैं, यहाँ पे पी और आर की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और आपको एक वैल्यू नहीं दी है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको नहीं दी गई है। तो इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि आप पी क्यू आर में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आप लगाएंगे विद्यार्थियों। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर पुट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप यहाँ पर कर्ण देखेंगे हमारा, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, जैसे आप समझो कि 10p, सबसे पहले 10p को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 10p के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 10p है यहाँ पर, इसको थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। थीटा इसको मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, यानी कि जो थीटा के जस्ट बगल वाली होती है वो आधार होती है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कर्ण। और थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो हमारा हो जाएगा, क्या यहाँ पर लंब हो जाएगा विद्यार्थी, क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। यानी कि आप समझेंगे कि आधार आपको दिया है, कर्ण आपको दिया है, और आपको निकालना क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर लंब निकालना है। तो चलिए देखते हैं, कर्ण आपको कितना दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, आधार आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, प्लस आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब का आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी और क्यू और आर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू और आर लिख सकते हैं। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पी और क्यू का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, पी और आर का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी और क्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लंब हमारा क्या है, क्यू और आर का स्क्वायर। आप देखेंगे पी और क्यू, आपको क्यू आर निकालना है, लंब निकालना है, तो हम क्या करते हैं, क्यू आर को इधर रोक लेते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर पी क्यू पहले से ही था, ये आप समझिए कि पी और क्यू, पी आर यहाँ पर पहले से मौजूद था, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी और क्यू का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि हमें पी क्यू आर निकालना था, क्यू आर निकालना था, तो आप देखेंगे कि क्यू आर को हमने इस तरफ भेज दिया, या क्यू आर को या पी क्यू को इधर भेज दिया, तो इधर नहीं, यानी कि इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का ये पहले से मौजूद था इसलिए पहले से, और पी क्यू गया इसलिए माइनस का पी क्यू आ गया। क्यू आर का हमें तो वैल्यू निकालना है। पी आर आपको दिया है, पी आर आपको कितना दिया है, 13 दिया है, कितना दिया है, 13 दिया है, माइनस क्यू, पी क्यू हमारा कितना है यहाँ पर, पी क्यू हमारा है 12 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है, 12 का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर निकल रहा है, जो होल स्क्वायर है वो हमारा कितना है, 169 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस, और 12 का हमारा कितना है यहाँ पर 144 है, कितना है यहाँ पर 144 है। और क्यू आर आपको निकालना था, ठीक है विद्यार्थियों। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 169 माइनस 144, 13 का होल स्क्वायर यहाँ पर 169 यानी कि 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा, और 12 का 2 बार गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, 144 मिलेगा विद्यार्थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को हम माइनस करते हैं, तो 9 में से 4 जाएगा यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर 5, 6 में से 4 जाएगा यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर, 6 में से 4 जा रहा है यानी कि 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 25 हमारा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्यू आर स्क्वायर चल ही रहा है।
अब क्या है कि क्यू आर का वर्ग हमको निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर बराबर इधर क्या लगा देते हैं, रूट निकाल देते हैं और रूट में एक संख्या को ले लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जो संख्या यदि ये भी किसी का वर्ग है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको होल स्क्वायर का मतलब पता ही है कि 5 का 2 बार गुणा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि क्यू आर बराबर आपको कितना मिल गया यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि आप देखेंगे जो क्यू आर था हमारा, जो हमें निकालना था, वो हमें कितना मिला, 5 सेंटीमीटर मिला विद्यार्थियों। ये कैसे मिला, ये पाइथागोरस प्रमेय से इस तरीके से मिला। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नानुसार यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार आप देखेंगे कि हमें 10p का मान निकालना है, 10p। तो 10p यानी कि आप देखेंगे 10 क्या होता है हमारा, तो ऐसे ही लाल बट्टे कक्का लिखेंगे, लाल बटे कक्का साइन कोस और 10। ठीक है, तो 10 बराबर क्या रहा हमारा, लंब बटे आधार आ रहा है, क्या आ रहा है, लंब बटे आधार आ रहा है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब अपना क्या है, लंब हमारा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार यहाँ पर लंब यहाँ पर हमारा कितना है, ये तो आधार हुआ, तो लंब हमारा यहाँ पर हुआ 5 सेंटीमीटर और आधार हमारा यहाँ पर कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर। आप देखिए 10p थीटा है, तो लंब हमारा क्या होगा, सामने वाली भुजा होगी तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया, और आधार उसके जस्ट बाजू वाला 12 सेंटीमीटर विद्यार्थी। ठीक है, ये हमारा 10p की वैल्यू निकली है। अब आप ये देखेंगे कि जो 10p है और आपको कोट आर की वैल्यू पूछी है, तो एक और डायग्राम आप छोटा सा यहाँ पर बनाएंगे, एक और त्रिभुज आप यहाँ पर बनाएंगे। कोट आर की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो आप एक और डायग्राम बनाएंगे और जिसको नाम दे देंगे यहाँ पर क्यू। क्यू हमेशा हमारा 90 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पर क्यू क्यू ही रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे कोट आर का मान पूछा है, तो ये आप समझो कि यहाँ आर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये थीटा हमारा है, तो थीटा के जस्ट बगल वाला मतलब आधार हमारा, ये क्यू आर कितना आया हमारा, 5 सेंटीमीटर आया, और पी आर कितना हमारा 13 सेंटीमीटर है, और आप देखेंगे कि पी क्यू हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखेंगे कि थीटा के जस्ट बगल वाला हमारा आधार है, यानी कि ए ये हुआ, आधार ये हुआ, और थीटा के जस्ट सामने वाला लंब हमारा हुआ, यानी कि एल ये हुआ, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला यानी कि के हमारा हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोट आर और कोट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है। जैसे आप समझो कि साइन का उल्टा है यहाँ पर कोसेक, कोट का उल्टा कोस का उल्टा सेक, और 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। यानी कि कोट आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, आधार बटे लंब, यानी कि 10 का हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होगा। जैसे आधार बटे लंब उल्टा हो जाएगा तो आधार बटे लंब होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर आधार कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, लंब यहाँ पर कितना है, 12 है। क्यों, क्योंकि आर थीटा है, यहाँ पर आर के हिसाब से ये है और पी के हिसाब से यहाँ पर ये लंब और आधार है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10p माइनस कोट आर बोल रहा है। ठीक है, तो 10p की वैल्यू आपको कितनी मिली यहाँ पर, 5/12, यानी कि 5 के बटे में 12 माइनस कोट आर हमारा कितना मिला, 5 के अपॉन में 12 मिला। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। यही हमारा क्या है, ये हमारा था एक विद्यार्थी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, या तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पर फुल एनर्जी के साथ। चलिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4, यानी कि 3 के बटे में 4 दिया है, तो कोस ए और टेन ए का मान आपको परिकलन करना है, यानी कि यहाँ पर कोस ए और टेन ए की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हल लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यानी कि दिया आपको यहाँ पर क्या है, साइन ए की वैल्यू आपको दी है, और साइन ए बराबर यहाँ पर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन बराबर होता है, और साइन ए बराबर आपको दिया है, यानी कि लंब बटे कर्ण दिया है, और लंब आपको कितना दिया है, 3 दिया है,
और कर्ण आपको कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है। यानी कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर कितना दिया है 3 और कर्ण बटे आपको क्या, कर्ण आपको कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया है। तो चलिए विद्यार्थी यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझते हैं कि एक त्रिभुज आपके सामने यहाँ पर है, ये त्रिभुज आपके सामने है। तो इस त्रिभुज में देखिए कि साइन ए का मान आपको दिया है। यार मान लो कि साइन यहाँ पर है, ये ए है यहाँ पर, ठीक है, ये ए और ये बी मान लिया हमने और ये सी मान लिया। तो साइन ए यानी कि थीटा, और आप यहाँ समझेंगे कि थीटा तो आधार हमारा ये होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं आधार, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना यहाँ पर दे दिया हमने, जो लंब हमारा है, यानी कि आप समझे कि ये लंब है, तो लंब हमारा कितना दिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है। और कर्ण कर्ण यानी कि ये वाली ए और सी हमारा कितना दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि जो लंब है वो 3 और कर्ण आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है विद्यार्थियों, आधार आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि आपको त्रिभुज एबीसी में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है विद्यार्थी, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है, यहाँ पर आप कर्ण देखेंगे तो ए और सी, ये ए और ये सी हमारा क्या है यहाँ पर कर्ण है, ए और सी आपका यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए और सी हमारा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है, यानी कि ए और बी आपका यहाँ पर क्या है, आधार है। तो ये ए और बी का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है, बी और सी आपका क्या है यहाँ पर लंब, यानी कि बी सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप ध्यान दीजिए, तो आपको निकालना क्या है, आधार आपको निकालना है। तो आधार निकालना है तो हम इस आधार को इधर ले आते हैं। ये आप समझो कि ये बीसी को इधर ले आएंगे हम लोग, तो आप देखेंगे कि ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी इधर ही था और ये ए बी को यहीं रोक दिया और बीसी को उधर भेज दिया। तो आप समझो कि एसी स्क्वायर यही है और बी इधर आएगा तो माइनस के बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि ये उठ के इस तरफ गया और ये प्लस का है तो इधर जगह क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, एसी के साथ जुड़ा तो माइनस के साथ जुड़ा विद्यार्थियों। ठीक है, ये बीसी इधर उठ के बराबर के इस तरफ आया तो माइनस लगा, प्लस का चिन्ह माइनस में हो गया और बीसी स्क्वायर आ गया, और एसी पहले से ही मौजूद था यहाँ पर और ए बी अपनी जगह पर है। ठीक है विद्यार्थी, अब हमें ए बी तो निकालना है। ए सी की वैल्यू आपको दी है, यानी कि आप देखेंगे कि ए सी आपको कितना दिया है यहाँ पर, ए और सी का यहाँ पर दिया होल स्क्वायर यहाँ पर 4 दिया है, माइनस यहाँ पर माइनस का विशेष ध्यान रखें, माइनस, और बीसी आपको कितना दिया है, बी और सी आपको दिया है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर आपको दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि 4 चौक 16 होता है, यानी कि 4 का 2 बार आप गुणा करेंगे 4 चौक 16 होगा, और 3 का आप यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 यहाँ पर 9 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखना आप ए बी का स्क्वायर बराबर, आप इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, तो आप देखेंगे कि 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर हमारा बचेगा 7। कितना बचेगा, 7। अब आप देखेंगे कि ए बी के ऊपर रूट लगा है तो हम ए बी के ऊपर से रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रूट, यानी कि ए बी के ऊपर वर्ग लगा था तो वर्ग हटाने के लिए हम इधर सामने वाली संख्या पर क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि 7 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये रूट में ही रहेगा, और ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो गया हमारा 7 अंडर रूट में 7 सेंटीमीटर आया। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे विद्यार्थियों कि जो ए बी है वो हमारा क्या अंडर रूट में 7 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी क्या गई, वैल्यू आ गई विद्यार्थियों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर मिल गई। अब आपको देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क को किसका मान निकालना पर, यहाँ पर cos a और tan a का मान निकालना है। यानी कि आप देखेंगे कि हमें किस अनुपात का मान निकालना है, cos a का मान निकालना है और tan a का मान आपको निकालना है। तो cos a का मान निकालने के लिए हम देखेंगे cos बराबर क्या होता है, तो लाल बटे यहाँ पर क्या होता है, कक्का होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर cos होता है, यहाँ पर tan होता है, तो cos बराबर क्या होगा, यहाँ पर आधार बटे कर्ण होगा
और टेन बराबर यहाँ पर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आधार आपका कितना है, आधार आप देखेंगे तो आधार आप देखेंगे यहाँ पर अंडर रूट का 7 आधार है, और यहाँ पर कर्ण कितना है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर लंब देखेंगे आप तो लंब यहाँ पर कितना है, 3, और आधार आपका कितना है, रूट का 7 है विद्यार्थियों। तो ये देखिए आप cos a का मान आपने निकाला और tan a का मान आपने इस तरीके से निकाल लिया विद्यार्थियों। इसमें हमने त्रिभुज दूसरा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि थीटा कोण a है, यानी कि थीटा कोण है, तो इस तरीके से आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं विद्यार्थियों। तो हमसे ये पूछा गया था कि आप cos a और tan a की वैल्यू निकालिए, तो हमने cos a और tan a की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 15 यानी कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, यानी कि 15 कोट ए बराबर यहाँ पर 8 दिया है, 8 हो तो साइन ए और सेक ए, आपको साइन ए और सेक ए की का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि आपको साइन ए और सेक ए का मान यहाँ पर निकालना है। और कोट बराबर आपको ये 15 कोट बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 यहाँ पर दिया है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डाल देना है, हल डाल देना है, ठीक है। हल डालने के बाद यहाँ पर दिया है पर लिखना है, आपको क्या लिखना है, दिया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों की, यहाँ पर क्या दिया है आपको, 15 कोट कितना दिया है, 15 कोट ए बराबर आपको कितना दिया है, यहाँ पर 8 दिया है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, इधर बराबर के उस तरफ जाने पर बटे में चली जाती है, यानी कि आप देखेंगे कि 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 15 है। अब आपको ये देखना है कि कोट बराबर क्या होता है, तो हम वही निकालते हैं लाल बटे कक्का से। यहाँ पर लाल बटे आपको क्या लिखना है, कक्का लिख देना है। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होता है 10, और 10 के नीचे क्या होता है हमारा कोट। तो कोट ए बराबर क्या होगा, यहाँ पर कोट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं ऊपर, आधार बटे लंब होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, आधार, ठीक है। और ये जो है हमारा आधार बटे लंब है, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब आप देखिए कि आधार आपको लंब यहाँ पर दिया है, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि एक छोटा सा त्रिभुज मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है विद्यार्थियों। और आपको देखना है कि यहाँ पर थीटा कोण क्या है, यहाँ पर ए है, थीटा कोण आपको यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही, थीटा कोण यहाँ पर आपको ए है। तो आप समझे कि यहाँ पर थीटा कोण यहाँ हमने मान लेते हैं ए, यहाँ पर हमारा थीटा कोण ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि बी आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने यहाँ पर क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। थीटा के जस्ट बगल में हमारा क्या होता है, आधार होता है। और थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है विद्यार्थियों। और आप देखेंगे कोट ए बराबर, यानी कि आधार आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आधार है, ये आपका आधार है, ये आपको कितना दिया, 8 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है विद्यार्थियों। और लंब आपको दिया, लंब आपको कितना दिया यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंब है वो कितना दे दिया हमें, 15 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। और आपको किसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, एक ही आपको निकालना है, एसी की वैल्यू, यानी कि कर्ण की वैल्यू। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा हमारा, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है विद्यार्थियों। आपको इसमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आप क्या लिखना है, आपको लंब का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। कर्ण आपका क्या है, यहाँ पर एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब आपका कितना है, लंब आपका कितना, लंब आपका क्या है यहाँ पर, बी व सी है, ठीक है, बी व सी का स्क्वायर है, ठीक है विद्यार्थियों। आप यहाँ पर देखेंगे कि एसी आपको निकालना ही है, ए बी का मान आपको दिया है, ए बी आपको कितना दिया है, यहाँ पर ए बी आपको दिया है 8, यानी कि यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी आपको दिया है, बी व सी का मान आपको दिया है 15 विद्यार्थियों। 8 का यहाँ पर देखेंगे एसी स्क्वायर ऐसा कैसे आ जाएगा, 8 को 2 बार गुणा करने पर आपको कितना मिलेगा, 64 हटाओटी 64 मिल जाएगा आपको। और 15 का यहाँ पर निकाल के देखना आ रहा है 225 आ रहा है, 225 आ रहा है विद्यार्थी, यानी कि आप 15 15 का आपस में गुणा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा,
225 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो 225 यहाँ पर हमको मिल गया। अब आप इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 6 4 9 हो जाएगा, 4 5 9, और 6 4 6 7 8 यहाँ पर हो गया, और 289 और 289, ये किसका यहाँ पर वर्ग है, 289। जो ऐसी है उसकी वैल्यू आपको कितनी मिली, 289। और आप ये देखेंगे कि जो ऐसी है, ऐसी का वर्ग हटाएंगे तो इस 289 पर हम क्या चलाएंगे, यहाँ पर रूट चला देंगे। और 289 अपने आप में किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, अंडर रूट में यहाँ पर लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर AC। तो अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली हमको, 17 मिला। यानी कि AC की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी मिल गई, 17 मिला। यानी कि AC हमारा कितना है, 17 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस अनुपात को यहाँ पर लिख देंगे साइन ए, और आपको किसकी निकालना है, यहाँ पर सेक ए की वैल्यू, सेक एक ही वैल्यू निकालना है। और इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाल बट्टे कक्का का उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होगा, यहाँ पर कोस का उल्टा सेक होगा। ठीक है, सेक का तो सेक का हमारा क्या हो जाता है, साइन पहले लिख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू यहाँ पर निकालना, आपको साइन ए की वैल्यू निकालना तो लंब बटे कर्ण लिख देना है। और सेक ए का क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे यहाँ पर आधार। अब आप देखिए कि लंब बटे कर्ण यहाँ पर क्या है, इस त्रिभुज में लंब क्या है हमारा, तो लंब आप देखेंगे कि थीटा के जस्ट सामने वाला, यानी कि 15 अपोन में कर्ण यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17। यानी कि यहाँ आप देखेंगे साइन की वैल्यू ये निकली। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, सेक की वैल्यू निकालना, तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 17, और आधार आप क्या क्या है यहाँ पर 8। और इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा जो हमसे जो क्वेश्चन ने जो बोला था वो पूरा हमने यहाँ पर निकाल दिया है विद्यार्थियों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइन और साइन ए की और सेक ए की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल दी है विद्यार्थियों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर विद्यार्थियों। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि साइन थीटा 13 और 12 हो तो, यानी कि 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको, अन्य सब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबका आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही आपको क्या करना है, यहाँ पर हल लिखना है। लिखने के बाद आपको दिया लिखना है, और दिया यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बराबर आपको कितना दिया है, 13 और 12 दिया है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि 13 जो है लंब है और कर्ण यहाँ पर क्या है 12। तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा क्या हुआ विद्यार्थियों, त्रिभुज हुआ, ये हमारा त्रिभुज हुआ। और आप देखेंगे कि लंब यहाँ पर, तो आप समझो कि साइन थीटा, यानी कि थीटा कोण में इसी को मान लेता हूँ, ये थीटा कोण हमारा है। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी हमने मान लिया, और सी को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, थीटा कोण मान लिया विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए आप कि लंब यहाँ पर देखेंगे थीटा के ठीक बगल में यहाँ पर हमारा आधार होगा, और इसके सामने लंब होगा, यानी कि ये लंब है, ये आधार है, और ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आधार हमको दिया है उसकी वैल्यू आपको नहीं दी है, लंब की वैल्यू आपको दी है 13, और कर्ण की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 12। कितना दिया है यहाँ पर, 12 दिया है विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको आधार नहीं दिया है, लंब दिया हो और कर्ण दिया है। ठीक है, तो अब इसी क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि आप छोटे शब्दों में लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कर्ण, यानी कि कर्ण आपको देखना है, तो कर्ण हमारा कितना है यहाँ पर, AC का स्क्वायर है बराबर आधार हमारा यहाँ पर क्या है, आधार आपको यहाँ पर दिया है B व C का स्क्वायर, प्लस लंब हमारा क्या है यहाँ पर A व B का स्क्वायर है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर यहाँ पर क्या है हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर बराबर BC यहाँ पर कितना है 13, 13 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना हमारा, तो AB जो सॉरी
BC हमको निकालना है यहाँ पर। तो BC हमारा यहाँ पर BC का स्क्वायर रहेगा और AB का स्क्वायर यहाँ पर कितना है 13 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहीं रख देंगे, 10 को उधर ले आएंगे। तो आप देखेंगे कि BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर भी हमने वही किया है कि BC को हमने यही रोक लिया है और इसको इधर उठा के लाए हैं। यहाँ पर पहले से 12 मौजूद है, ये प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 13 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे BC का होल स्क्वायर बराबर 12 का कितना होता है 144 होता है, माइनस 13 का होता है 169, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, BC का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे कि 9 जो 4 है, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना विद्यार्थियों 5 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 5 या 2 बचेगा। ठीक है विद्यार्थी, तो ये हमारा आया माइनस का बच। अब यहाँ पर लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर यानी कि 25 आया, और इधर का BC का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम क्या करेंगे अंडर रूट लगाएंगे, यानी कि 25 यहाँ पर आ जाएगा। और 25 भी अपने आप में किसका 5 का है, यानी कि हम यहाँ समझो ये 25 जो था ये क्या करा 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर BC आपको देखना है। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, रूट से जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको BC की वैल्यू कितनी मिल गई विद्यार्थियों 5 मिल गई। क्या मिल गई यहाँ पर BC की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 मिल गई। तो इस तरीके से आपने उस वाले त्रिभुज की वैल्यू आपने निकाली। BC हमारा आधार था जिसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई यहाँ पर 5 मिल गई। ठीक है विद्यार्थी, अब देखेंगे आप क्या कि हमको सारे जितने भी अनुपात यहाँ पर है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर है, उन सारे अनुपात के यहाँ पर आपको मान निकालना है। तो आप सबसे पहले सारे अनुपात को लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन थीटा। साइन का उल्टा यहाँ पर होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा यहाँ पर क्या होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा यहाँ पर क्या होता है कोट थीटा होता है विद्यार्थियों। ठीक है, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है विद्यार्थी। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अपना कितना मिल गया यहाँ पर 13 और कर्ण यहाँ पर कितना मिल गया यहाँ पर 12। इसी का उल्टा यहाँ पर ये होगा, तो साइन थीटा का उल्टा यहाँ पर क्या होगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर कितना है यहाँ पर देखेंगे आप 12 और लंब यहाँ पर कितना है यहाँ पर 13, यानी कि आप देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहाँ पर आप देखिए लंब बटे कर्ण लिखा है तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और यहाँ पर 13 12 लिखा है तो यहाँ पर 12 13 हो गए विद्यार्थियों। ठीक है, ये उल्टे का बोल। यहाँ पर देखेंगे आप कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर 5 है और कर्ण यहाँ पर कितना है 12 है, तो इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटे यहाँ पर आधार हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि 12 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर क्या होगा लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा, यानी कि आप समझेंगे कि लंब यहाँ पर कितना है 13 है और आधार आप यहाँ देखेंगे कितना है 5। इसी का उल्टा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, और आधार यहाँ पर कितना है यहाँ पर विद्यार्थी 5 है और लंब यहाँ पर कितना है यहाँ पर 13 है। तो इस तरीके से विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं कि हमने सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबका यहाँ पर मान का परिकलन यहाँ पर कर दिया विद्यार्थियों। तो चलिए विद्यार्थियों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरा बोल कर गला तक चुका है एकदम बिल्कुल। तो चलिए आई होप विद्यार्थियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करिएगा विद्यार्थियों, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।